अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये तकरीबन 60 दिन का था, 2 माह का ये सफ़र था जिसमें आपने कुछ सीखा। बहुत कुछ मैंने भी सीखा, बहुत कुछ आपने भी सीखा। और 17 जुलाई को शायद स्टार्ट हुआ था और आज 12 सितंबर है। और हम अपनी क्लास नंबर 22 जिसमें ब्रांड डिज़ाइन तो आप लोग करेंगे, जैसे आपको पता है, आप लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन अब फाइनल आपने एक दफ़ा मज़ीद इसको देखना है। और इसके बाद सोशल मीडिया के रिलेटेड एक क्लास है और उसके बाद हमारा हो जाएगा गुड बाय। काफ़ी अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। आप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव हैं और माशाल्लाह सीखने वाले लोग हैं जो एंड तक कभी तक स्टे कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका फ़ायदा है इसमें, बेहतरी के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोग अचीव भी कर लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट। और शायद आपको पता ही है कि पहले क्लास से में तकरीबन 300 450 लोग थे। ठीक है। और 450 लोगों में से आप लोग हैं 11 आप लोग इस टाइम क्लास में हैं और कुछ बाकी जो काम कर रहे हैं लेकिन क्लास नहीं ले पा रहे। टोटल करके कोई 20 से 25 लोग होंगे 450 में से जो बचे। ठीक है। और आप लोग अंदाज़ा लगा लें, वो खबरें, वो सारे कमेंट्स, वो सारी न्यूज़ न्यूज़ जो आप लोग सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई स्कोप नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई जानता नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सैचुरेटेड मार्केट है और इसका कोई आगे जो है ना है नहीं, कोई आपको काम नहीं मिलने वाला। तो आपको पता होना चाहिए 450 में से अगर आप लोग 11 लोग इस टाइम मौजूद हैं तो कितने लोग डिज़ाइनर होंगे। बाकी सब सिर्फ नाम के वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी जगह रजिस्टर जरूर होते हैं, लेकिन कंप्लीट करने की जगह सिर्फ अपनी प्रोफाइल में ग्राफिक डिजाइनर का टैग लगा देते हैं। काम उनको एक जरा भी नहीं आता होगा। ठीक है। सो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कभी। और दूसरी बात ये कि अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है ना वो ऐसे नहीं होता कि प्लेट में रख के, कामयाबी जो होती है ना वो प्लेट में रख के कभी नहीं मिलती, मुश्किल से मिलती है। इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। कंफर्ट जोन, ये बातें आपने हमेशा हर जगह सुनी है, आप लेक्चर सुनते होंगे चीज़ों के, ऐसी कुछ भी। तो सिंपल सा एक ही रूल है कि एक तो ये है कि आप जब आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू होती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह करते हैं कि खुद हो जाता है, बंदा लाइन पे लग जाता है। लेकिन ये लाइन पे भी तब लगता है जब बंदा किसी एक चीज़ पे पहले रुका हुआ हो, वेट कर रहा हो अपनी बारी का। ठीक है। मतलब अगर आप लोग चल रहे हैं, आप लोग दरमियान में स्किप करके किसी और चीज़ में चले जाएं। ठीक है। मतलब आप बिल्कुल अलग किसी चीज़ में जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई यूज ही नहीं है उसको आप अडेप्ट कर लें कुछ भी। तो फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं या आप डेवलपर ऑलरेडी हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ बिल्कुल चेंज जब आप लोग लेके आते हैं तो फिर किस्मत भी साथ नहीं देती होती। ठीक है। किस्मत भी ये कम अज कम मांगती है कि आप किसी एक जगह रुको तो सही। आपको फल मिलना है तो किसी एक चीज का मिलना तो है ना। वो कौन सी चीज का फल मिलना है, किस चीज के लिए आपकी मेहनत कबूल हो, वो तो कम अज कम एक चीज क्लियर हो। ठीक है। क्या आप लोग खुद को बेहतर कर रहे हैं, क्या चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें तब आपका साथ देती हैं जब आप लोग एक कंसिस्टेंट रह के आप लोग किसी एक खास, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, कोई भी मार्केट सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है। सिर्फ कंसिस्टेंसी की कमी है। ठीक है। मैं
खुद बताऊं, मैं भी ऐसा ही था कि मुझे लगता था कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग या ऐसा कुछ खत्म है, उसका कोई जो है ना स्कोप नहीं है। वजह ये थी कि तब तक मुझे आता नहीं था, ठीक है। और मुझे बाय चांस, शायद किस्मत थी क्या था, मुझे प्रोजेक्ट्स भी मिले जब मुझे काम नहीं आता था, ठीक है। लेकिन मैं उनको डील नहीं कर सका था, ठीक है। डील किस तरह से नहीं कर सका था, प्रोजेक्ट लिए और काम अच्छा नहीं किया तो ऐसी बात है, जब काम मिल गया तो अगले बंदे ने तो अपना 100% लेना है ना। अगला बंदा जब आपको पैसे दे रहा है तो उसने तो 100% से नीचे नहीं लेना कोई भी काम के। चलो जी, ये बंदा सीख रहा है तो इसके लिए कोई कंप्रोमाइज कर दे। पैसे जब उसने देने हैं तो उसने तो अपना, जाहिर सी बात है, आपको कहना है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट बना के दो। लेकिन तब आप लोग अगर पूरा जो है वो डिलीवर करते हैं तो फिर आपका काम खराब हो जाता है। और ये वो स्टेज होती है जब आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने सीखा, आप लोग किसी एक खास चीज में भी अभी तक एक्सपर्ट फॉर एग्जांपल नहीं हुए। एक तो यह है कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने देखा कि उन्होंने किसी खास चीज पर फोकस किया हुआ है और माशाल्लाह, बगैर मतलब, मैंने आपको ग्रुप में भी उस दिन मैंने टेक्स्ट किया है कि असाइनमेंट आपको कामयाब नहीं करने वाली, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो असाइनमेंट दिए बगैर खुद से काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस बना रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, ऑडियंस बनाना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। वही लोग आगे आएंगे, ठीक है। वो लोग अगर अभी किसी से, क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट लेते हैं ना, तो वो कम से कम कुछ दिखा सकते हैं, क्लाइंट उनका मुतमिन हो सकता है और वो फिर टाइम देता है, रिलैक्स करता है कि अच्छा ठीक है आप बनाओ। लेकिन अगर आपके पास दिखाने के लिए भी कुछ ना हो, आपकी कोई जो है वो सोशल एक्टिविटी भी ना हो, ठीक है, और फिर आप सिर्फ बात करके ये चाहें कि काम हो जाए और आपके डिज़ाइन भी अच्छे ना हो, चाहे आपने सारी जिंदगी ग्राफिक डिजाइनिंग में लगा ली, तो कुछ फायदा नहीं होता। हम लोग का डिग्रियां कर लेते होते हैं, ठीक है, लेकिन डिग्री का फायदा तब है जब वो आपने उसको 100% दिया हुआ हो, ठीक है। सो काइंडली आप लोग इसके ऊपर फोकस करें। क्या आप लोगों का, क्या अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग खुद एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना है आपने, किसी एक चीज को लेके चलना है और उसको बेस्ट करना है। इतना बेस्ट करना है कि कोई आपके लेवल का बंदा ना रहे। आप खुद अगर सर्च करें तो आपके लेवल का डिजाइन वहां पे मौजूद ना हो किसी भी जगह, ठीक है। क्रिएटिविटी किसी भी सूरत में हो, ठीक है। आप फाइबर को सबसे पहले आपने बिहेंस देखा, ये पिंटरेस्ट से देखते हैं। अब आपको लगता है कि पिंटरेस्ट पे ऐसा कोई डिजाइन नहीं है जो आपको लगता हो कि आप बना नहीं सकते, या ये बहुत बेस्ट है, आपका पोर्टफोलियो में इस तरह का डिजाइन नहीं है, तो आप वो बनाएं। फिर बिहेंस पे जाएं, बिहेंस पे सर्च करें, बार बार सर्च करें, डिजाइन बनाते जाएं, किसी एक खास कैटेगरी का बोल रहा हूँ मैं, देखते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं। जब आपको लगे कि यहाँ पे अब बेस्ट है, ठीक है, उसके बाद आपने फाइवर पे जाना है, वहां पे जाके देखना है कि लोग किस तरह का बना रहे हैं। फिर वहां पे देखना है कि क्या कोई ऐसे डिजाइन है जो आपके लेवल से ऊपर है, उनको अचीव करना है, ठीक है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप लोग सिर्फ एक माह, सिर्फ 30 दिन और, मतलब बगैर असाइनमेंट के, खुद को खुद जबरदस्ती करके उसको, अपने आप को फोकस करवाते हैं किसी भी एक खास चीज के ऊपर, आप 1 महीने के बाद आप उस चीज में बेस्ट हो सकेंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जो है वो इनकम, प्रॉपर इनकम, एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। और कहीं नहीं होगी तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि सोल्यूशन है में हो जाएगी। सोल्यूशन है आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, ठीक है। लेकिन एक शर्त है कि बेस्ट होना है। आपका पोर्टफोलियो देख के ये ना लगे कि अभी इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये ना लगे। जिस दिन ये लेवल हो गया ना, आपको खुद पता लग गया कि अब इसमें मजीद जो है वो इतना बेस्ट कर दिया है कि अब ये कोई नई चीज आएगी मार्केट में, या आप खुद नई कोई चीज जो है वो लॉन्च करेंगे, तो आप समझेंगे कि अब जो है ना वो काम हो गया है, ठीक है। और इसमें कोई सालों नहीं लगता, इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30 दिन, लेकिन 30 दिन ऐसे है कि फुल मेहनत के साथ, ठीक है। कोई ऐसे नहीं होता कि आपने कोई 1000 2000 डिजाइन बनाने हैं, डिजाइन वही आपने बनाने हैं जो पहले ऑलरेडी आप जितने बना रहे हैं जितने स्पीड से। लेकिन
नई चीजों को ट्राई करना है, मुश्किल चीजों को ट्राई करना है, लेकिन किसी खास कैटेगरी में, नई कैटेगरी में नहीं जाना। ठीक है। आपको ब्रांड डिजाइन आता है, जैसे आपकी आज की असाइनमेंट है, मैं इसके बारे में, ब्रांड डिजाइन के बारे में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से ब्रांड डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ। और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन आंसर में भी आप लोग बता सकेंगे। लेकिन आपको, अब आपको पता है कि हमारा एंड पे है, तो इसके लिए जरूरी है। ठीक है, आप लोग, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जरूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सपर्ट ही हो। ठीक है, आपको फेसबुक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, बार बार पोस्ट करते रहना अच्छा लगता है, आप वो करें। ठीक है, इसके लिए भी अगर आप बेस्ट होते हैं, हम प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, पहले हमने किया था लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाई, अब हमने पूरा प्लान बना लिया है अनविद सोल्यूशन है का। उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। वो स्टूडेंट्स, वो लोग, चाहे वो सोल्यूशन है के मेंबर हैं या नहीं है, सोल्यूशन है के मेंबर्स को स्पेशल ऑफर मजीद ज़्यादा अच्छी दी जाएंगी कि वो अर्न कर सकेंगे। ठीक है, अपनी ही ऑडियंस जो ऑलरेडी उन्होंने बनाई हुई होगी, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो टिकटॉक पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, ठीक है, आपका लिंक्डइन पे हो, कहीं भी हो, जिसके पास ऑडियंस होगी उसको जो है उस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। वो शामिल हो सकेगा खुद और अर्न कर सकेगा डे फर्स्ट से। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन शर्त क्या है, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के बाद अपने आप को, अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। स्किल चाहे कोई भी हो, चाहे आपका बोलना स्किल है, स्पीच, टेक्स्ट, विजुअल्स, कुछ भी, अगर आपके पास कोई भी स्किल है किसी भी किस्म की, ये एक वायद ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये आप बेच सकते हैं और ये काम भी नहीं होती। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि दिमाग जितना चलाएं, जितना उसके ऊपर जो है ना वो आप काम दें, वो और ज्यादा अच्छा होता है, वो और ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, उतना ज्यादा पॉलिश होता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। यही चीज है। ठीक है, और अब ये सारा का सारा आपके ऊपर मुनहसर है कि किस तरह से आप उसको लेके चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बेस्ट डिजाइन बनाए हुए हैं, मैंने देखा है। आप लोग फेसबुक ग्रुप में शेयर करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रीवियस बैचेज में भी स्टूडेंट्स थे, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तक काम भी कर रहे हैं, ठीक है, जो फाइवर के ऊपर या किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स में से भी मेरी नज़र में जो अभी तक जिनको अपॉर्चुनिटीज मैंने देनी है या सोल्यूशन है ने देनी है, वो वही होंगे जो मेरे सामने कम अज कम मुझे नजर आएंगे, एक्टिव होंगे। किसी भी सूरत में आपके पास फेसबुक ग्रुप मौजूद है, वहां पे जाएं, कहीं भी हो। ठीक है, लेकिन मेन क्या है कि वो लोग जो उसमें मौजूद हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग खुद कर रहे होते हैं, खुद दिखा रहे होते हैं कि वो कितने एक्सपर्ट हैं। उनको कोई कह नहीं रहा होता, उनकी कंसिस्टेंसी का पता चलता है। ठीक है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स की खुद प्रोफाइल देखता हूँ, और पहले मैं यूनिवर्सिटी में था खुद भी और मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब प्रॉपर आपके लिए ऐसे जो है, आपकी जो है ना खुशकिस्मती है, ठीक है, कि आप लोग इस बैच में हैं और आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आगे मिलने वाली हैं। लेकिन एक ही शर्त है कि आप लोग, वो लोग, आप लोगों में से भी वो जो खुद करेंगे, खुद को बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग करें। अभी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपके ये कोर्स का तकरीबन लास्ट वीक है और लास्ट क्लासेस हैं, कि आप में से कितने, अभी 11 लोग हैं, तो किस किस का पोर्टफोलियो कंप्लीट है, जो जो चीज़ें मैंने बोली हुई हैं। जल्दी से चैट में लिखना है आपने, जल्दी से। कोई एक भी नहीं है कंप्लीट है? वेरी गुड। और बाकी सब कंप्लीट है? और
आपको पता होना चाहिए कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ये। ठीक है, किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे आगे? ठीक है, आप लोगों ने जिन जिसने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, बहुत बेस्ट बात है। लेकिन जो अभी तक नहीं बता पा रहे, शायद उन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ या कोई भी वजह है, तो सोचा आपने कुछ? पोर्टफोलियो के बगैर आपका आप किसी तरीके से काम दिखा सकते हैं किसी को? आज भी जो है ना हमारे पास ऑफिस में बंदा आया, और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे आया, और वो बंदा जो है वो अपनी गैलरी से पिक्चर्स दिखा रहा था। ठीक है, और गैलरी से मतलब चाहे वो बहुत बेस्ट डिजाइन हो, ठीक है, जब उस बंदे में एक बंदे में प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, उसको पता नहीं है कि किस तरह से आपने एक अपना प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है किसी भी जगह, तो उसको कौन रखेगा? ठीक है, ये जो आपको मैं चीजें बताता हूँ, जिन चीजों के बारे में आपको गाइड करता हूँ, ये सारी वो हैं जो मेरे पास आती हैं या खुद मैंने फेस की हुई हैं, ताकि आप लोगों को ये मसाइल ना हो। आप लोगों का पोर्टफोलियो ये आप लोगों की एक वाइड चीज है जो आप दिखाएं। एक क्या होता है कि आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, आप किसी को दिखाते हो कि आपने ये काम किया हुआ है। उसके बाद सर्टिफिकेट के बाद वो बंदा बोलेगा कि अच्छा दिखाओ भाई, सर्टिफिकेट तो कर लिया है, तो किधर है वो सर्टिफिकेट के पीछे का प्रोसेस किधर है? वो आपने फिर पोर्टफोलियो दिखाना है। पोर्टफोलियो गायब होगा तो फिर आपका सर्टिफिकेट्स आया किस काम का होगा फिर? ठीक है, काइंडली आप लोग, जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो अभी तक इस क्लास में मौजूद हैं, आप लोग वो हैं जो सीरियस हैं। ठीक है, और मैं वाकई ही में चाहता हूँ कि आप लोग चल जाएं, आप लोग कामयाब हो जाएं। ठीक है, ये जो इतना सारा लंबा जो है वो 2 माह का ये टाइम था, ठीक है, खत्म होने वाला है, बिल्कुल अपने इख्तिताम पे है। और इस सारे टाइम का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक यही था कि शायद आप में से कोई कामयाब हो जाए, जो मकसद लेके आए हैं वो पूरा हो जाए, और आगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, इतनी मुश्किल सिचुएशन है आजकल, इतने मुश्किल ये हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है, हर चीज़ बहुत महंगी हुई हुई है। ठीक है, अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्सेज कम है, या ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें प्रॉपर पे नहीं कर पा रहे, या सिर्फ एक इनकम सोर्स है जिसके जरिए हम अपना जो है ना वो सब कुछ चला रहे हैं। अपना अल्लाह ने हमें जो दिमाग दिया हुआ है उसको हमने लिमिटेड कर दिया हुआ है किसी एक खास चीज के ऊपर। ठीक है, एक चीज में आप चलते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब स्टार्ट की तो सारी जिंदगी जॉब करते रहना है, बस काम खत्म। बिजनेस भी है, अगर आप लोग बिजनेस भी करते हैं, एक तो यह है कि बिजनेस को एक जो भी हो एक दफा प्रॉपर उसको टाइम दे के उसको सेटअप करके, सेटअप करने के बाद भी अगर आप उसी में रुके रहते हैं तो फिर वो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, जो भी काम हो, जैसे सबके लिए एक बहुत जरूरी चीज, वो मैंने कल की क्लास में भी बतानी है, आज भी मैं आपको बता देता हूँ। एक स्किल जो हर बंदे के पास, चाहे वो मतलब ग्राफिक डिजाइनर हो, डेवलपर हो, एसईओ मास्टर हो, कोई भी हो, उसको मार्केटिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ग्रोथ स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से अपने आप को, अपनी स्किल को लोगों के साथ दिखाना है, लोगों को जो है ना बताना है, और उसको सेल करना है, उसको किस तरह से यूज करके अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मार्केटिंग का जो है वो आप सबके लिए मेरी एक सजेशन है कि वो आप लोग क्लास में कीजिएगा। आप यूट्यूब से करें, आप कहीं से भी करें, आप लोग मार्केटिंग मस्ट सीखिएगा। मार्केटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग सिर्फ टूल्स को यूज करने वाली मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग बिहेवियर के ऊपर होती है। ठीक है, किस किस्म का कस्टमर है, क्या सुनना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, आपको वो किस हिसाब से जो है वो आप उसको अपने काम को रिप्रेजेंट करें कि वो उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा, उसके लिए फायदेमंद साबित होगा, ताकि वो आपको सिलेक्ट कर सकें। ये बिहेवियर आपको समझ आना चाहिए। ये मार्केटिंग आपकी पर्सनल मार्केटिंग भी है, अगर आप किसी के साथ भी काम करते हैं तो उसकी भी मार्केटिंग है। ठीक है,
ये एक वाइड स्किल है जो मैंने हर बैच में हर स्टूडेंट को कही है कि कोई भी आप वो स्किल सीखें, ठीक है, टेक्निकल स्किल कोई भी, आपकी मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कभी जो है ना आपने नहीं, इसको इसको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाने देना। ये ऐसी चीज है, अगर आपके पास कुछ भी, आपके पास कोई भी स्किल हो ना ना हो, तो मार्केटिंग आपको कहीं पे ले जा सकती है, सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करके। मार्केटिंग, मैंने आपको पहले भी बताया है, मार्केटिंग टूल्स का यूज नहीं है, मार्केटिंग जो है वो आपके दिमाग का यूज है। कितना यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, ये जब आपको पता चल जाएगा तो आपको मुश्किलात नहीं होंगी, ठीक है। सो 4-5 तकरीबन लोगों ने बताया है कि उनका पोर्टफोलियो कंप्लीट है, ठीक है। और बाकी सब वेटिंग में है, शायद पता नहीं किस चीज़ के इंतज़ार में है। उम्मीद है कि समझ जाएंगे। आपका जो टेस्ट होगा वो आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इस वीक में क्लासेस खत्म होगी, नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए आपको एक दिन का जो है वो टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 24 और 48 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपने जो रिक्वायर्ड काम होगा वो कंप्लीट करना है और सबमिट करना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट उसके बाद मिलेगा और वो डिलीवर किया जाएगा उनके गिवन एड्रेस पे, ठीक है। प्रॉपर एक अच्छे से, एक अच्छे एजाज के साथ, ठीक है। और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा वो, ठीक है। सो अच्छा असद, आप पूछ सकते हैं, आपने क्या बात पूछनी है। एक सेकंड में माइक अनम्यूट करता हूँ आपका। हाँ जी। असद, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो, ठीक है। हाँ जी, लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है, आपको मैंने कहा है आपकी कोई भी स्किल हो आप उसको यूज करो। आपको अरेबिक लोगोस पसंद है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप यूज करें, बनाएं, आप उसके ऊपर काम करें, आपको मजीद इम्प्रूव करें, टॉप लेवल पे लेके जाएं और देखें कि उसकी रिक्वायर्ड ऑडियंस कौन सी है, तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप कोई भी स्किल सीखते हैं ना, कोई भी, जैसे आज आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, ठीक है, सीखने के बाद आप लोग इस पे काम करेंगे। अगर आपको लगता है ना कि सारी जिंदगी यही ग्राफिक डिजाइनिंग होगी तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है। हर आने वाले दिन के साथ चीजें अपडेट हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। रोज आपको अपने सोशल मीडिया को विजिट करना है, अपने लिंक्डइन को, फेसबुक को, behance को, Pinterest को, नई नई चीजें देखनी है, किस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड्स चेक करने हैं, टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, और उनको ट्राई करना है, ठीक है। एआई का दौर है, एआई को आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सारी चीजों को शामिल करना है, हमेशा एक ही चीज के ऊपर फिक्स होके नहीं रहना, खुद को थोड़ा सा अडेप्ट करना है चेंज होती हुई सारी सिचुएशंस के साथ, ठीक है, ताकि आप पीछे ना रह जाएं। अगर आप किसी एक खास चीज पर रुक जाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अरेबिक लोगो पसंद है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि आप उसमें डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप उसमें करें, ठीक है। लेकिन साथ साथ कोशिश करें कि कौन सी इसकी ऑडियंस है, किधर लोग इसके लोग, कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको जरूरत हो सकती है इनकी, तो उनको फिर टच करें, खुद जाके सीवी दें, ठीक है। खुद जाना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है।
और इसमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन ये है कि फायदा होता है इससे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बनता है, और कॉन्फिडेंस के बाद आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ठीक है। हाँ जी मलिहा, आप बोल सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने दो चीजें पूछनी थी। हाँ जी। एक चीज तो ये कि जो 3D हम बनाते हैं, मुझे वो करना नहीं आ रहा। मैंने कोशिश की है लेकिन मेरे से बन नहीं रहा। क्या मतलब चीज? कोई 3D सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज, जी सर। 3D बॉक्स का बोल रही हैं आप? नहीं सर, वो तो बना लिया ना। वो तो हमने वो दूसरा टूल ही दूसरा यूज किया था। जब हम 3D में जाते हैं, बस बस समझा नहीं मैं। 3D। हमारे इलिस्ट्रेशन में 3D है ना सर, उसमें आप जब जाते हैं तो वो आपका जो एम्बॉस टाइप हो जाता है, आपका ठीक है, जो समझ आ इमेज गई। होता हाँ है। जी, समझ आ गई। जी सर। एक तो ठीक है। वो चीज मुझे नहीं आ रही करनी। दूसरी चीज सर, जो सबसे बड़ा मेरे लिए फैक्टर जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, वो मेरी एज आ रही है। जब भी मैं इंटरव्यू के लिए कहीं भी कोई भी वो ऑनलाइन करता है, जब वो एज पूछते हैं तो वो सॉरी कर लेते हैं। उसकी रीजन क्या है सर? आई एम उसकी। 54। ठीक है। इसमें आपको जो है ना, इसमें आपको फायदा भी हो सकता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा जो है ना वो खुद को देखना पड़ेगा। अगर आप बेसिक डिजाइनर के तौर पे खुद को दिखाएंगे तो फिर वो कोई भी जो है वो नहीं चाहेगा कि आप आए। ठीक है। कोई भी जी। आए, जी ऐसी सर। बात है, बेसिक डिजाइनर को नहीं रखना चाहते कोई भी। और आप इसको अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। ठीक है। और उसके बाद आप लोकेशन बेस्ड जॉब का कह रही हैं या ऑनलाइन ही? सर ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन फिजिकल बेस्ट। तो मैं अब हाँ क्या ही बिल्कुल। कोई मुझे रखेगा फिजिकल में। बिल्कुल ठीक बात है। ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटीज हैं, और लेकिन इसमें ये है कि आपको, मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग की तरफ जो है वो फोकस करना पड़ेगा। और दूसरा, ऐसी चीज़ों के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे फ्री पिक के ऊपर आप अपने एसेट्स लगाएं। ठीक है, पैसिव इनकम की तरफ जाएं, और जी। यूट्यूब की तरफ जाएं। ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स की बात होती है ना, वो लिमिटेड टाइम ही होता है, और उसमें ये है कि आपको प्रोजेक्ट मिला, जैसे आप वो फिर फ्रीलांसिंग में जाके फाइवर, अपवर्क, इनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो फिक्स जॉब है ना, वो इस तरह से ऑनलाइन में ऐसे नहीं होती कि आपको जो है ना वो बंदा बिल्कुल ही बगैर जाने, किसी को भी हो, जाहिर सी बात है, ऑनलाइन में फिक्स वाला काम होता ही नहीं। ठीक है। ऑनलाइन में सही आपको सर। किसी भी टाइम आपको जो है ना वो कह सकते हैं, या प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फिर वो आपको उम्मीद है। आपने किस तरह से किसी से बात की है जब उन्होंने एज के बारे में पूछे हैं? सर दो जगह से मुझे फेसबुक से उन्होंने कांटेक्ट किया था। ठीक है। आप। मेरे अपने पर्सनल जो मेरा उस पे मैं, क्योंकि ग्राफिक मुझे अपना पेज नहीं अभी मैंने बनाया था फेसबुक का। मैंने जब बनाया तो मेरा वो हैक हो गया पेज। उसके बाद दोबारा फिर मैंने फिर नहीं बनाया, क्योंकि पहले ही हैक हो चुका था। जो मेरा पर्सनल वाला, उसी पे मैं अपने जो काम जिस तरह आपसे सीख रही थी और बाकी प्रैक्टिस कर रही थी वो लगाती रही हूँ। तो उस पे इलिस्ट्रेशन के लिए एक उनको चाहिए था, मेडिकल इक्विपमेंट बनाना था उन्होंने, ठीक है। इलिस्ट्रेशंस करवानी थी। उन्होंने पहले मेरा बकायदा टेस्ट लिया है सर। टेस्ट में उन्होंने मुझे वो किया है, अप्रूव किया है 3 बंदों ने। उसके बाद जब इंटरव्यू की बारी आई तो उन्होंने आईडी कार्ड वगैरह, क्योंकि प्रूफ, मेरा ख्याल आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा उनको, या क्या रीजन होगी क्यों आइडेंटिटी आईडी कार्ड का वो कह रहे थे। हम्म। तो उन्होंने कहा जी कि आपकी एज बहुत ज्यादा। मैंने कहा सर आपको काम से मतलब है कि एज से मतलब है? 3 लोगों ने मेरा काम अप्रूव किया है, और उसमें कोई ऐसी हैसल नहीं है। हाँ तो जी। मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि आपको कोई उसमें कोई कमी महसूस हुई हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी सॉरी। एक इस तरह ये मेडिकल इक्विपमेंट वालों ने किया था। हम्म। एक इसी तरह साहब थे, उन्होंने 3-4 लोगो बनवा के एआई फाइल ले ली अच्छा। लोगोस की। तो हम्म। लेकिन ना पेमेंट की और ना वापस उन्होंने वो उस पे जॉब के, जी ये जॉब के लिए आपका जरूरी है, हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे। 3 दफा उन्होंने काम कराया, और तीनों दफा अप्रूवल दे के कि जी नहीं आपका ठीक है काम, तो एआई फाइल आप हमें दे दें। उसके बाद टाटा बाय बाय।
अ, बिल्कुल ठीक बात है। ये कुछ लोग वो जैसे मैं आपको स्टार्ट से बोल रहा हूँ ना कि स्कैम हो सकते हैं आप लोगों के साथ, और लोग करते हैं। काफी काफी सारे तो नहीं, कुछ लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। जी सर। लेकिन ये है कि उनकी वजह से वो एक प्रॉपर सारा माइंडसेट किसी एक बंदे का तो बिल्कुल खराब हो जाता है कि जी ये फालतू ही लोग आते हैं। सर लेकिन इसीलिए इसका, अब हाँ जी, मैं डबल माइंडेड हूँ। इसका सोल्यूशन ये होता है कि मैंने आपको जो है ना क्लास में भी जब स्टार्ट में भी बात हो रही थी, तो ये बात होती है कि कहीं से भी आप काम करें, अगर अगला बंदा आपको, आपका पोर्टफोलियो अगर आपका कंप्लीट है, आप दिखा सकते हैं कि आपने काम किया हुआ है, तो फिर आप उसको टेस्ट नहीं दे सकते कभी भी कि भाई ये काम है, ये है, वो है। अगर वो कहता है कि मुझे सैंपल बना के दें या ऐसा कुछ, तो फिर आप उसको सैंपल में एआई फाइल तो कभी भी नहीं ट्रांसफर करते होते। ठीक है, एआई फाइल क्या, बल्कि आप उसको बिल्कुल क्लियर जेपीजी फाइल भी नहीं ट्रांसफर करते, उसके ऊपर भी अपना वाटर मार्क यूज करके करते हैं ताकि वो उसको भी यूज ना कर सके। ठीक है। और उससे पहले अगर सर आपका इसी तरह करके दिया था, हाँ जी, लेकिन इसी उस, तरह करके दिया था उसने, लेकिन बाद में मुझे श्योरिटी कराई कि दैट हमने आपको हायर कर लिया है, आप मुझे इसकी एआई फाइल दें। अब हायरिंग का कह के एआई फाइल लेगा तो फिर मैं मतलब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। मतलब मंथली जॉब के ऊपर जी 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 सर। ठीक लोग हैं। लेकिन आप इसमें यही कर सकती हैं कि आप उनसे एडवांस लें। ऑनलाइन में हमेशा एडवांस के ऊपर ही चलता है, और परमानेंट जॉब या तो आपका कोई बहुत ट्रस्टी हो जिसको आप प्रॉपर जानते हो, तब कर सकते हैं। वरना आपको अगर फेसबुक से कोई भी बंदा मिलता है तो आप उसके मंथली जॉब के ऊपर कभी भी ना जाएं। ठीक है, प्रॉपर उसका कोई नाम भी ना हो, कोई कंपनी ना हो जिसका कोई कोई कुछ जानते ही ना हो। ठीक है, और उसके साथ, ऐसे बंदे के साथ तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना चाहिए। 50% एडवांस लें, कोई भी काम करें, अपना पोर्टफोलियो का लिंक दें और एक बताएं कि ये काम है, अगर पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज। हाँ, एक चीज है, जब बंदे को काम नहीं ना मिल रहा होता, बंदा लाजमी फ्रस्ट्रेटेड होता है कि भाई मिल जाए काम किसी भी तरह से। ये चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होती हैं और बड़ा अजीब सा दिमाग हुआ होता है। बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि चाहे किसी भी तरह से काम आए सही, तब ये ऐसे स्कैम ज्यादा हो जाते होते हैं, अक्सर ही हो जाते होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही बात है कि आपने अपने नर्व्स को स्ट्रोंग रखना है, और अपनी एक तो ये है कि बहुत ज्यादा सस्ते डिजाइन नहीं बना के देने, अपने डिजाइन की वैल्यू ठीक दे है। रखनी है। और ये स्कैम्स हैं वो ऑलरेडी चले, हो गया, अल्लाह पाक खैर करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लेकिन आपने यही करना है, आपने भी और बाकी सबको भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप लोग किसी भी क्लाइंट के साथ काम करें, तो ऑनलाइन अगर आपका फेसबुक, इंस्टा, कहीं से भी कोई क्लाइंट है, अगर वो आपका कहता है कि आप अपना काम दिखाएं, अगर तो वो लीगल है तो वो आपका जो है वो बिहेंस वगैरह का देख के पोर्टफोलियो, वो ठीक है, अगर उसको पसंद आएगा तो वो कहेगा ठीक है, काम आपसे करवाएगा। लेकिन अगर वो बंदा सिर्फ जुगाड़ लगा रहा है, तो फिर वो आपसे सैंपल और फिर से दोबारा ऐसी चीजें, और डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि अगर तो आप सैंपल बना के दे सकें, वो भी आपकी ही मेहरबानी होगी, उसके आपके ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि आप उसको बना के दें सैंपल। ठीक है, लेकिन अगर आप बना के दे सकते हैं सैंपल, तो सैंपल के ऊपर वाटर मार्क अपना यूज करना है, और वाटर मार्क यूज करने के बाद भी अगर कुछ भी हो तो आपने उसको पहले कहना है कि 50% एडवांस करनी है पेमेंट, तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसमें आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप उसके साथ किस तरह से डील करते हैं, कि आप उसको जो है ना एक अच्छे अंदाज में उसको कहें कि जी मैंने, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पहली दफा काम कर रहे हैं, बाकी क्लाइंट्स के साथ भी करते हैं, और इसी तरह से ही जो है वो काम किया जाता है। अगर पसंद हो तो करवा लें, नहीं पसंद तो ना करवाएं। आपको अपनी नर्व्स जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, वरना लोग आपसे फायदा उठा लेंगे, लाजमी उठा लेंगे। ठीक है, ठीक है तो सर। नेक्स्ट टाइम से यही सबके लिए यही है कि आप लोग जब भी काम करें, ग्राफिक डिजाइनिंग में अक्सर हमारे दोस्त अहबाब आसपास वाले रिश्तेदार जो है वो भी कह देते होते हैं क्या इसका टाइम लगना है, क्या मेहनत है, बना दो हमें डिजाइन बना दो, वो ऐसे ही समझते हैं कि कोई मजाक है। हालांकि पीछे जो इतना लंबा हमारा हमने सर खपाया होता है उसको वो वैल्यू नहीं करते। ठीक है, उनको यही लगता है कि लैपटॉप पे बैठ के क्या सामने सीधा सा डिजाइन है,
और बना के बस हमें फ्री में दे दें। तो फ्री वाला काम, ये सब लोग नाराज होंगे आपसे, लेकिन फ्री वाला काम ना कीजिएगा। ठीक है, आपकी अपनी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। फ्री वाला काम नहीं, जब आपको पता है ना कि आप बेस्ट कर रहे हैं, एक शर्त है कि आप बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जब ये कंफर्म है तो उसके बाद आपने कभी भी फ्री में काम नहीं करके देना किसी को भी, चाहे आप कोई भी हो आपके सामने, ठीक है। आपने कहना है कि पे करो, अदरवाइज सॉरी, ठीक है। इससे आपके लोग जो है ना, आपकी वो जो कम्युनिटी है वो फिल्टर हो जाएगी, और लोग आपके काम को भी वैल्यू देंगे। आप उनको बताएं कि ये इतनी मेहनत हुई भी है, इतना सर खपाया हुआ है, इतने जो है वो अपने कंफर्ट जोन से हट के डिजाइन बनाए हुए हैं। किसी का भी दिल नहीं करता कि बंदा आराम से बैठा रहे, मोबाइल यूज करे, टिकटॉक यूज करे, सोशल मीडिया यूज करे, रील्स वीडियोस देखता रहे। और आपने वो सब छोड़ के काम किया, काम सीखा, मेहनत की उसके ऊपर, उसको परफेक्ट किया। तो अब आपका हक है, आपका फर्ज है कि आप उनको बोलें कि आप दें, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको कहें। अगर आप नहीं कहते तो आप खुद के साथ ज्यादती कर रहे होंगे, ठीक है। सो आपने चार्ज करना है, अच्छा चार्ज करना है, अपनी स्किल के हिसाब से। आपको पता हो कि आपका काम का जो है वो एक्सपर्टीज का लेवल क्या है, उतना आपने चार्ज करना है। फ्री वाला काम आपने कभी नहीं करके देना, और पहले लेने हैं पैसे। 50% एडवांस लेना ही लेना है। 50% ना हो तो कुछ ना कुछ एडवांस लाजमी आपने लेना है, ठीक है। कम अज कम भी 30% आपने, इससे कम तो बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं आना, ठीक है। कि 30% एडवांस देना है। आपने पोर्टफोलियो पहले दिखाना है, उसको मुतमिन करना है कि आपका काम ये है। उसके बाद आपको कहें, अगर वो कहता है कि काम करना है, कोई भी आपका क्लाइंट हो, कंपनी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, आप कहें कि पैसे दें, आपका काम किया जाएगा, ठीक है। सिंपल, बस यही एक रूल है स्कैम से बचने का, वरना चीजें बड़ी खराब है। जी सर, वो तो नजर आ रही है। हाँ जी, लेकिन एक चीज हमेशा आप सबने याद रखनी है कि आप लोगों की तरफ से कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। कभी भी आपके साथ कोई खराबी करता है तो आप लोगों ने ये नहीं करना कभी कि आप भी आगे से जो है ना वो किसी और के साथ वो ही हो जाए, मतलब आपने, आपको वो चीज हलाल लगने शुरू हो जाए, ठीक है। सो आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ नहीं करना, चाहे कोई भी हो। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने कभी भी किसी के साथ ऐसा, कभी भी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का माइंड आपकी वजह से खराब हो, ठीक है। ये आप सब लोगों ने ख्याल रखना है। स्कैम होते हैं, आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने रिटर्न नहीं देना, बस अल्लाह पे छोड़ देना है। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड। अब आपका एंड पे है कोर्स, तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी सूरत में आपकी, अपने फ्यूचर के बारे में, किस तरह से काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ, ठीक है। सो आप सब वेलकम। इसका कोई क्वेश्चन है? कल आप लोगों ने, ये ब्रांड डिजाइन के बारे में मैंने नहीं बताया, आप लोगों ने ब्रांड डिजाइन करना है। इसकी असाइनमेंट आप लोगों की होगी, मैं सिंपल ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप लोगों ने कल तक वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, ठीक है। और कल हम देखेंगे कि सोशल मीडिया को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से। और सोल्यूशन है भी आपके लिए एक बहुत 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 अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। बस आप सबके लिए ये हिंट है कि अपनी ऑडियंस बिल्ड करें, अपने आप को एक्टिव करें। आप मुझे फेसबुक पे, मैं चेक कर रहा होता हूँ ग्रुप को ही, और मुझे आप नज़र आने चाहिए, ठीक है। और आपकी पर्सनल प्रोफाइल्स भी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर भी आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। वो किस तरह से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, वो अब आपकी मेहनत है, आपकी स्ट्रेटेजी है। आप फनी कंटेंट डाल सकते हैं, मीम्स शेयर कर सकते हैं। आप बेशक फेसबुक ग्रुप में भी मीम शेयर करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अपनी पोस्ट के ऊपर, अपने कोई भी आप कंटेंट शेयर करते हैं उसके ऊपर इंटरेक्शंस आनी चाहिए, लोग इंगेज करें आपकी पोस्ट से, आपकी पोस्ट बेस्ट होगी। फिर चाहे कोई भी कुछ भी शेयर करें आप लोग, ठीक है, कुछ भी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे कुछ भी। लेकिन एक बात है कि आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, ऐसी ऑडियंस जो आप पे ट्रस्ट कर सके,
अगर ये आपके पास होगी तो आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये मैं आपको जो है ना वो बार बार कह रहा हूँ, आप लोग रेडी रहें और अपनी ऑडियंस बिल्ड करें, बहुत फायदा होने सर वाला है। मैं घर से बैठ के आप लोग काम कर सकेंगे। सर हाँ जी। सर मैं दोबारा फिर फेसबुक पेज बना लूं, क्योंकि वो तो नहीं रिट्रीव हो रहा। हाँ जी, बनाए, लाजमी बनाए। चले ठीक है सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं, अगर क्लियर है सब कुछ तो भी बता सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने, हमारा आपको पता है कि एंड पे है, ये ट्रेनिंग एंड पे चल रही है, और शायद उसके बाद कभी हमें मौका मिले या नहीं मिले, जो भी हो। तो लास्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें आप सब ने अपने माइक जो है वो अनम्यूट करके ही बोलना है, और एक आप सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है, या आप सबके जो है ना आने वाले जो बाकी लोग होंगे या ट्यूशन है के विजिटर होंगे, उन सब के लिए एक आसानी कि आप सब ने ट्यूशन है के जो फेसबुक पेज है उस पे जाके अपना जेन्युइन रिव्यू देना है, जिसमें जरा सा भी आपको, जरा सा भी आप खुद से कुछ नहीं लिखेंगे, आपको जो है ना वो मतलब सिर्फ ऐसे लिखना पड़े कि आप मजबूरन लिख रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल जिस तरह का आपको लगा सोल्यूशन है में आके पहले दिन से लेके आज तक, वो आपने वहाँ पे फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पेज पे जाके, क्योंकि ग्रुप में कहीं भी हो, बाकी सारे पहले स्टूडेंट्स जो होते थे ना वो मुझे पर्सनल में और इधर व्हाट्सएप ग्रुप में आके रिव्यूज और वो सब कुछ बता देते थे कि ये चीज़ है, ये है, किस तरह का उनको फील हुआ, कैसे उन्होंने सीखा, क्या सीखा, कुछ अच्छा सीखा है या नहीं सीखा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन वो मिस हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप में जो भी होगा वो हमेशा सेव रहेगा, वो नज़र आता रहेगा। सो आप लोगों ने आज ही जाके अपनी प्रोफाइल से कहीं से भी फेसबुक पेज पे जाना है अभी, ठीक है, क्लास के बाद। ये आप लोगों से मैं स्पेशल कह रहा हूँ, और जाके आपने अपना ओरिजिनल रिव्यू देना है, ठीक है। कोई भी उसमें आपने ऐसा नहीं करना कि आप, मैं कह रहा हूँ तो आप कुछ बोलें, आपने ओरिजिनल जिस तरह से आपको लगा सोल्यूशन है में आके, वो आपने बताना है, ठीक है। ताकि एक तो जाहिर सी बात है कि वो बाकी आने वाले सबके लिए भी फायदा होगा, दूसरा मुझे भी देख के जो है ना वो अच्छा लगेगा, और उसमें से अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट बताएंगे तो वो इम्प्रूवमेंट करना आसान होगा, ठीक है, जब समझ आ रही होगी कि ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी ऑडियंस बिल्ड करें, आप लोग सोल्यूशन है के साथ लाजमी अर्न विद सोल्यूशन है का हम प्रॉपर प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अपनी ऑडियंस को यूज करके अपनी इनकम जनरेट कर सकेंगे बगैर किसी ऐसी एफर्ट के। सिर्फ एक एफर्ट ये होगी कि आपको अपनी एक्टिविटी रखनी पड़ेगी अपनी आईडी पे, किसी भी सोशल मीडिया, आप चाहे लिंक्डइन पे एक्टिव हों, आप किसी भी जगह एक्टिव हों जहाँ पे आपके फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे लोग आपके कंटेंट के साथ इंगेज कर पा रहे हैं। चाहे आप कोई भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं, कोई भी, आप टिकटॉक पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं भी हो, आपकी ऑडियंस है तो आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, आपका पोर्टफोलियो बहुत बेस्ट होगा, तो आप फिर भी आप सोल्यूशन है के साथ जुड़ सकेंगे। बहुत जल्द ये आपके साथ जो है ना ये अपॉर्चुनिटी शेयर की जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि अब नेक्स्ट हम बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ के ऊपर जा रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स हैं। तो उसके अंदर सारे बिजनेसेस होंगे, ठीक है। अगर आप में से भी कोई होता है तो उसने भी बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस के ऊपर काम करना है, जो बाकी भी आएंगे वो भी प्रॉपर, बेशक बिजनेस छोटा हो सकता है, बहुत बेसिक सा हो सकता है स्टार्ट में, लेकिन बिजनेस होगा, ठीक है। तो उस सब में जो आप लोग एक्सपर्ट होंगे, जो मुझे नजर आ रहे होंगे, उनको मैं खुद भी रेफर करूंगा कि जो उधर उसमें बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे, कि आप लोगों में से काम, आप लोगों से काम करवाएं, चाहे वो इंटर्नशिप के तौर पे हो, किस तरह से भी हो, ठीक है। आपको प्रॉपर बिजनेस के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा और आप उससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी ले सकेंगे। लेकिन ये है कि मुझे आप लोग फेसबुक में आपकी, या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग एक्टिव चाहिए, ठीक है।
आप लोग, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, गूगल बार्ड पे अगर आप लोग जाए ना, यहाँ पे आप लोग लिखें एक दफ़ा सोल्यूशन है, तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज सोल्यूशन है, क्या आता है। और इसमें जो लोगों ने, ओहो, ये दूसरा आ गया है, पूरा लिखना पड़ेगा सर्च कर पे। जिस जिस बंदे ने आप में से वो अपनी लिंक्डइन के ऊपर सोल्यूशन है को डाला हुआ है, और उसमें अपनी सारी डाली हुई है सारी चीजें, ठीक है, उसमें वो बंदा इधर शो होते हैं। ठीक है, प्रॉपर बिल्कुल पता चलता है कि अच्छा ये लोग हैं, ये इस तरह से हैं, काम कर रहे हैं, ये देखें। ठीक है, मैंने सर्च किया था क्या सोल्यूशन है कि लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। ये देखें, कामरान रज़ाक, ये स्टूडेंट हैं, ताहिरा नसरीन, बल्कि आप तो मुझे लगता है इसी बैच में है, ताहिरा नसरीन। हाँ जी, ये देखें आपकी प्रोफाइल यहाँ पे गूगल बार्ड पे शो हो रही है कि आप सोल्यूशन है में आपने ग्राफिक डिजाइनर का जो है ना वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों के पास मौजूद है, कंपनी प्रोफाइल को आप लोग ऐड कर सकते हैं खुद के साथ। ये इनका नाम मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने भी, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, और रूज फातिमा, ये अब ये मेरी आईडी आ गई है ऊपर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो हैं इन्होंने ऐड किया हुआ सोल्यूशन है को, तो वो यहाँ पे हर जगह शो होते हैं, आपकी प्रोफाइल, आपकी ये सोल्यूशन है के बारे में सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो आप लोग खुद को अपने लिंक्डइन को वहाँ पे एक्टिव करें, सारी चीज़ें ऐड करें, ताकि आप लोगों को, आप लोग भी उसमें लिस्ट हों। ठीक है, आप लोगों को नई चीज़ों का पता चले और आपका नाम भी ऊपर आए। ठीक है, सो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसको आप लाजमी यूज़ करें। बाकी जो काम करने का प्रोसेस है वो बहुत बहुत बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इंशाल्लाह। आप बस एक ही है कि आपने खुद को एक्टिव रखना है। ठीक है, और एक्टिव रखने के साथ साथ अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? अब ये दो, एक है सोल्यूशन अलग है, और सोल्यूशन है हमारा ये नीचे आ रहा है। क्लियर है, चलें ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ये आ गया, अब देखें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर लिखता भी हूँ ना, सोल्यूशन है का भी आपको शो हो रहा है। ठीक है, लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से चीज़ें पिक करता है गूगल पिंग। ठीक है, सो मैंने गूगल के ऊपर लिखा है तो वो सामने शो हो गया। अब यहाँ पे भी अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स, ये लोग आ रहे हैं देखें। ये बंदा आगे हैं, ये लोग इन्होंने ऐड किया हुआ है तो वो शो हो रहे हैं मजीद। अब जिस जिस तरह से जब बार बार सर्च करते हैं नए नए लोग, वो शो कराता है जिन्होंने जिन्होंने जिस जिसने भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप लोग ये सारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें, अपनी ऑडियंस बिल्ड करें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और आपको बहुत बेहतरीन हो। आप, मेन मकसद है कि आपने खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, और इंशाल्लाह हम सब ने मिल के अपने मुल्क को बेहतर करना है। इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। बस एक ही सजेशन है, एक ही रिक्वेस्ट है, किसी के साथ जो है ना, आपने जैसे आज आपने बताया कि आपके साथ स्कैम हुआ है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, आप में से किसी की वजह से। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें। फेसबुक के ऊपर रिव्यू मस्त कीजिएगा, मैं अभी जाके देखूंगा, अभी क्लास के फौरन बाद आपका आना चाहिए, आप सबका, ठीक है। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।